नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हम इन अपरिमेय संख्याएं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोट कर रखी हैं, इन्हें बढ़ते क्रम में लिखने का तरीका सीखेंगे। तो हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे कंपेयर करते हैं? तो अपरिमेय संख्याओं को कंपेयर करने के लिए या तो उनके घातांक समान होने चाहिए या उनके आधार समान होने चाहिए। तो पहले हम दो संख्याएं ले लेते हैं जिनके की आधार समान है। आधार हम रख देते हैं 7 और 7 और घातांक मान लीजिए इसका है 3/4 और इसका है 1/4। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देख सकते हैं 3/4 जो है वो 1/4 से बड़ा है, मतलब कि 7 की घात 3/4 जो है वो 7 की घात 1/4 से बड़ा होगा। ठीक है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि जब घातांक समान है, मान लीजिए कि हमने लिखा 2 की घात 1/4, 5 की घात 1/4 और 10 की घात 1/4। तो यहाँ पर घातांक समान है, चूंकि 10 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है तो उसका चौथा मूल जो है वो भी इन सभी से बड़ा होगा। तो 10 की घात 1/4 जो है वो 5 की घात 1/4 से बड़ा होगा और 5 की घात 1/4 जो है वो 2 की घात 1/4 से बड़ा होगा। ठीक है। तो आपको ऐसे दिया है तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इन संख्याओं को अरेंज करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें घातांक भी अलग अलग हैं और आधार भी अलग अलग हैं, तब इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए हम यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं। हमारे पास संख्या है 6th रूट ऑफ 6, 3rd रूट ऑफ 7 और 4th रूट ऑफ 8। तो इस 6th रूट ऑफ 6 को आप लिख सकते हैं 6 की घात 1/6 और इसे आप लिख सकते हैं 7 की घात 1/3 और इसे आप लिख सकते हैं 8 की घात 1/4। अभी हम यहाँ पर यदि देखें तो ये सारे के सारे घातांक जो हैं वो भिन्नों के रूप में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन भिन्नों के हर को समान करेंगे। छोटी से छोटी वो संख्या क्या होगी? जी हाँ, वो 6, 3 और 4 का एलसीएम होगी। तो 6, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो 1/6 के हर को यदि हम 12 करना चाहें, जो कि 6, 3 और 4 का एलसीएम है, तो हमें इसके अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2/12 के। और 1/3 के हर को जब हम 12 करना चाहें तो हमें इसे 4/4 से गुणा करना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 4/12 के। या आप कह सकते हैं 1/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/12 और 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/12। और इसी प्रकार से 1/4 के हर को जब हम 12 करना चाहें तो हमें इसे 3/3 से गुणा करना होगा और ये बराबर हो जाएगा 3/12 के। ठीक है। तो आप इस 6 की घात 1/6 को लिख सकते हैं 6 की घात 2/12 और 7 की घात 1/3 को लिख सकते हैं 7 की घात 4/12 और 8 की घात 1/4 को आप लिख सकते हैं 8 की घात 3/12। और अभी हमें क्या करना है, हमें घातांक समान करने हैं। ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का उल्टा उपयोग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का उपयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, इस 6 की घात 2/12 को आप लिख सकते हैं 6 की घात 2 पूरे की घात 1/12 और इस 7 की घात 4/12 को आप लिख सकते हैं 7 की घात 4 और पूरे की घात 1/12 और 8 की घात 3/12 को आप लिख सकते हैं 8 की घात 3 और इस पूरे की घात 1/12। ठीक है। तो 6 की घात 2 बराबर होता है 6 छंग 36, तो ये हो जाएगा 36 की घात 1/12 और 7 की घात 4 बराबर होता है 2401 और इसकी घात 1/12 है तो 2401 की घात 1/12, तो ये होगा 512 की घात 1/12। और अभी आप सीधे सीधे आधारों को कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये बड़ी संख्या है, उससे छोटी संख्या ये है और ये सबसे छोटी संख्या है। या आप कह सकते हैं 3rd रूट ऑफ 7 बड़ा है 4th रूट ऑफ 8 से और ये बड़ा है 6th रूट ऑफ 6 से। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब कि सबसे छोटी वाली अपरिमेय संख्या जो है वो सबसे पहले आएगी, या हमें इसे एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 6th रूट ऑफ 6, ये जो है वो छोटा है 4th रूट ऑफ 8 से और 4th रूट ऑफ 8 जो है वो छोटा है 3rd रूट ऑफ 7 से। तो ये हुआ इन अपरिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। तो ये तो हो गया 9th स्टैंडर्ड के कोर्स का सवाल। लेकिन ये जो है हमने 4th और 5th क्लास में सीखा था, जहाँ पर हम भिन्नों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या सम रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना भी आना चाहिए, जो कि हमने पहले सीख रखा है। तो गणित में आप
देखें तो किसी भी चीज़ को भूलना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो के लिए मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उससे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उससे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।